हार जाना शर्म की बात नहीं, बल्कि हार मान लेना शर्म की बात है। नमस्कार, मैं मोइन खान मैथ्स बाय मोइन सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का थंबनेल ऐसा है कि बोर्ड मास को क्या आपने ऐसे भी जाना है क्या? आपको बोर्ड मास के संबंधित किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मास का सारा कंटेंट आपको इस 5 मिनट की क्लास में मिल जाएगा। लाइक आपको पीछे दिख भी रहा होगा, तो मैं सीधे पॉइंट पर बात करूंगा कि बोर्ड मास, व्हाट इज बोर्ड मास, कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास को हम तब यूज करते हैं जब हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, लाइक जब एक ही क्वेश्चन में भाग, ब्रैकेट, जोड़, गुणा आ जाते हैं तो हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। और जब तक हम बोर्ड मास का रूल नहीं लगाते तो उसको सोल्व कर देते हैं, तो मैथमेटिक्स के अनुसार वो सही नहीं माना जाता है, अर्थात गणित के रूल्स के अनुसार वो सही नहीं माना जाता है। लाइक बोर्ड मास की मैं बात करूं, इस बोर्ड मास में जो बी वर्ड है वो ब्रैकेट्स को शो करता है, जिसका हिंदी में अर्थ है कोष्टक। सबसे पहले मैं कोष्टक की बात कर लूं तो कोष्टक हमारे 4 या 5 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक इस प्रकार की जब भी लाइन लगी हुई मिलेगी कहीं इधर भी आपको, तो उसको हम बोल सकते हैं रेखीय कोष्ठक। एक हमारा होता है छोटा और एक हमारा होता है मझला, जिसको हम साइंस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं मझला ब्रैकेट, और एक मझली ब्रैकेट जिसको बोला जा सकता है, और एक हमारा होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। और दोस्तों, आपके जो कान की चीज नहीं है, पर मैं फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, एक कोणीय ब्रैकेट और होता है जिसका साइन ये होता है। मैंने डिस्कशन किया ब्रैकेट्स का मतलब कोष्टक। कोष्टक 4 या 5 प्रकार के हो सकते हैं जो बोर्ड मास के रूल में काम आएंगे। पहला रेखीय कोष्टक, दूसरे नंबर पर छोटा कोष्टक, और तीसरे नंबर पर मझली ब्रैकेट जिसको हम कह सकते हैं, और चौथे नंबर पर बड़ा ब्रैकेट जिसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले जब हम सोल्व करेंगे तो रेखीय कोष्टक को सोल्व करेंगे, दूसरे नंबर पर हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तीसरे पर हम मझले ब्रैकेट को, और चौथे पर हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। शायद आपने समझा होगा, रेखीय ब्रैकेट वो होता है जिसके ऊपर एक रेखा का साइन लगा होता है, जिसको मैथमेटिक्स में बार भी बोला जाता है, वो रेखीय ब्रैकेट का काम करेगा। मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए 5 प्लस में 2 इनके ऊपर रेखा लग गई हो, तो इसे हम रेखीय ब्रैकेट बोल देंगे। तो सबसे पहले जब भी बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। एक हमारा होता है रेखीय ब्रैकेट कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले रेखीय कोष्टक को सोल्व करना है, उसके बाद में ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में मझली ब्रैकेट को सोल्व करना है, और उसके बाद में आपको बड़े ब्रैकेट को सोल्व करना है। एग्जाम्पल अगली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसमें इन पॉइंटों के बारे में डिस्कशन कर दूं, और अगली वीडियो में आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड मास के ऊपर, उन क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने मैं अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि ओनली 5 या 10 सेकंड में हम किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड नंबर आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। इस ओ का सेंस 2 प्रकार से हो सकता है यूज। अब मैं बात करूंगा ब्रैकेट के बाद ओ की। बी हमने जान लिया, ओ हम जानेंगे कि ओ क्या होता है। लाइक ओ का सेंस 2 प्रकार से यूज होता है, एक का के मतलब, और मेनली जो ओ होता है ऑफ का परसेंटेज के साथ सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। का मतलब हमेशा परसेंटेज के लिए ज्यादा यूज होता है, और एक ओ का मतलब होता है ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घातांक। अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर का आ जाए या घात आ जाए उसको सोल्व करना है। का मैंने बता दिया परसेंटेज। लाइक मैं कहूं
20 का 50% कितना होगा। इस तरीके से का सेंस में यूज होता है। होने को तो का मतलब भी गुना ही होता है, लेकिन वो परसेंटेज के सेंस में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में आगे चलूं, डिवीजन। डिवीजन की मैं बात करूं, डिवीजन का मतलब आपको दिख रहा होगा भाग। आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि भाग का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। फिर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशंस की, वो तो आपने बचपन से आज तक किए हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो भी मल्टीप्लिकेशंस पर आई हुई है। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। एडिशन भी आपने किया होगा, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। लाइक इस बोर्ड मास के कहने का मतलब सबसे पहले यह है कि बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 4 प्रकार के, एक रेखीय बंधनी या रेखा ब्रैकेट्स इसको बोला जा सकता है। अगर दूसरे ब्रैकेट बात करूं, छोटा, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हम बात करेंगे। 4 प्रकार के ब्रैकेट्स को हमने जाना। उसके बाद ओ का सेंस 2 तरह से यूज हो सकता है। एक ऑर्डर के सेंस में, लाइक घातांक जिसे हम कहते हैं, और एक ओ का मतलब का के सेंस में यूज हो सकता है। मैंने बताया कि जैसे 50 का 30% या 30 का 50%, ये का सेंस परसेंटेज में किया जाता है, लेकिन इसका मतलब होता तो ही है गुणा। उसके बाद में हमने बी को सोल्व कर लिया, घात को या का को सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम भाग सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे, फिर हम घटाएंगे। लाइक मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में ओ का यूज, ओ के बाद में हम डिवीजन करेंगे, लाइक भाग करेंगे, और फिर हम करेंगे जो हमें दिख रहा है अगला पॉइंट, मल्टीप्लाई। फिर हम एडिशन करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, लाइक जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगर आपने ये बोर्ड मास का रूल उन क्वेश्चंस में लगाया, जो आने वाली क्लासेस है आपको, उसमें इस बोर्ड मास के रूल के ऊपर एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप वहां पर जाइएगा और वहां पर उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। आपको लाइफ में कभी बोर्ड मास रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बोर्ड मास के सेंस में एक बात और रह गई, बोर्ड मास को बीट मास भी हम कह सकते हैं, जहां पर आई का मतलब होता है इंडिसेस, उसका अर्थ भी घातांक ही होता है। बोर्ड मास रूल का पूरा पोस्टमार्टम हो गया है। अगर आप आगे वाली वीडियो देखेंगे तो वहां पर इसके आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और परफेक्ट एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले मेरी कुछ वीडियो क्लासेस हुई हैं, जिनमें आपको मैंने टेबल्स वाला एक पॉइंट डाल दिया है, दूसरा 2 या 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, आज बोर्ड मास डाला है। आने वाली क्लास बोर्ड मास पर आधारित एग्जांपल्स की होगी। आप इनको वॉच कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको ये क्लासेस समझ में आई हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।